ओ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां य न गताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य अष्टचत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च बाष्पविप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् उद्गतानि वसत्वानि बभूव अमनस्विनाम। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोक मग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगर निवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वं स्वं निलयमागम्य स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारै समावृता अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः बाष्पेण पिहिताननाः। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रु धारा से आच्छादित थे। न चाहृष्यन् न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्त पैण्यानि नापचन गृहमेधिनः। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। नष्टम दृष्ट्वा नाभ्यनंदन विपुलम वा धनागमम पुत्रम प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनंदत। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारं गृहमागतम् व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान्। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही
लौट कर आए देख रो पड़ी, और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। किं नु तेषां गृहैकार्यं किंदारै किं धनेन वा, पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते, उन्हें घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया, योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। आपगा कृत पुण्यास्ता पद्मिन्यश्च सरांसि च, येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलम शुचि। उन नदियों कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम् अटव्यो रम्य कानना, आपगाश्च महानूपा सानुमंतश्च पर्वताः। जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा, श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे, श्री राम को सुशोभित करेंगे। काननम वापि शैलम वा यम रामा यम रामोऽनुगमिष्यति, काननं वापि शैलं वा यम रामोऽनुगमिष्यति, प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्यन्त्यनर्चितुम्। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र कुसुम विचित्र कुसुमा पीडा बहुमंजरी धारिणः, राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः, नगा भ्रमरशालिनः। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च, दर्शयिष्यन्त्यरुक्रोशात् गिरयो राममागतम्। माँ के पर्वत अपने वहां यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, यानी भेंट करेंगे। प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधरा, विदर्शयन्तो विविधान भूयश्चित्रांश्च निर्झरान। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पादपा पादपा पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवं, यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः। सहि सूरो महाबाहु पुत्रो दशरथस्य च, पुरा भवति नो दूरात् अनुगच्छाम राघव। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहां न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े सूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए।
तादच्छाया सुखं भर्तुस्तादृशस्य महात्मनः स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः सपरायणम्। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। वयम परिचरिष्याम सीताम च वयम परिचरिष्याम सीताम यूयम च राघवम इति पौरस्त्रियो भर्तॄन् दुःखार्तास्तत्तदनुब्रवन् दुःखार्तास्तत्तदनु दुःखार्तास्तत्तदब्रुवन् वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तॄन् दुःखार्तास्तत्तदब्रुवन्। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपर्युक्त बातें कहने लगी। युष्माकं राघवोरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। कोन्वन्येना प्रतीतेन सोत्कंठित जनेन च संप्रीयेता मनोज्ञेन वासेन हतचेतसा वासेन हृतचेतसा। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। कैकेय्या यदि चेद राज्यम स्यादधर्म्यमनाथवत् नहि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्ता वैश्वर्य कर्म त्यक्ता वैश्वर्य कारणात् कंसा परिहरेदन्यम कैकेयी कुल पांसनी। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कैकेय्या न वयम राज्य मृतका ही वसे मही जीवन्त्या विजातु जीवन्त्या पुत्रैरपि सपामहे। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उनके राज्य में नहीं रह सकेंगी। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी। या पुत्रम पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्ताम प्राप्यम सुखम जीवेत् अधर्म्याम दुष्टचारिणी। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रुतमिदं सर्वम् अनालम्भमनायकम् कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशम उपयास्यति। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। नहीं प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपति मृते दशरथे व्यक्तम विलोपस्तदनंतरम। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे।
साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषम पिबतालोड्य क्षीण पुण्या सुदुःखिता राघवम राघवम वानुगच्छध्वम अश्रुतिम वापि गच्छत। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गई। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी किसी ऐसे देश में चले चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। मिथ्या प्रव्राजितो राम सभार्यः सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धः स्मः सौनिके पशवो यथा। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। पूर्णचंद्रानन श्याम ऊर्ध्वजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः पद्माख्यो रामो लक्ष्मण पूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चंद्रवत् प्रियदर्शनः। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। नूनम पुरुष शार्दूलो मत्तमातंग विक्रमः सौवैश्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागर स्त्रियः चुक्रुर चुक्रुषुर दुख संतप्ता मृत्योरिव भयागमे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसुराघवम् जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। नष्ट ज्वलन संतापा प्रशांताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा स नगरी बभौ। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। उपशांत वणिक्पण्या नष्ट हर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासीन नष्ट तारमिवांबरम। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा स्त्रियो राम निमित्त मातुरा यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हिता सामधिकोऽपि सोऽभवत्। उस समय नगर निवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गईं, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे।
प्रशांत गीतोत्सव नृत्य वादना बिभ्रस्त हर्ष पीतापणोदया तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः क्षपितोदको यथा। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा, बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टचत्वारिंशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।